जीवेश्वर भेदाभेद विमर्शः इस लालू भट्ट जी द्वारा विरचित ग्रंथ में कल तक हमने ये विषय देखा कि जीव गोस्वामी की तरफ से लालू भट्ट जी ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने षट संदर्भ में जीव का ब्रह्म के साथ भेद नहीं बताया है। तो उनके वचनों को जहां उद्धृत कर करके उन्होंने ये निरूपण किया, उसके आगे अब अपना पक्ष यहाँ रख रहे हैं कि अत्रापि समानस्य भावः सामान्यम एकत्वम इति यावत्। तो यहाँ भी समान अर्थात जो सामान्य शब्द का उन्होंने पिछले में उपयोग किया है कि चित सामान्य न, तो सामान्य का मतलब होता है कि कोई प्रकार की एक रूपता या कोई प्रकार के कॉमन कैरेक्टर्स। तो समान जो भाव है उसे ही सामान्य अर्थात एकत्व ऐसा बताया जा रहा है। चितः सामान्यम चित सामान्यम तेन चिद एकत्वेन इति अर्थ, अर्थात चैतन्य का गुण ब्रह्म और जीव के बीच कॉमन है। समान पदस्य एक बोधकत्वम च, जो समान पद है उसका उपयोग एकत्व बताने के लिए भी किया जाता है। सपत्नी, तो सपत्नी का मतलब कि एक ही पति की जो दो पत्नियां होती हैं, तो दूसरी पत्नी के लिए सपत्नी अर्थात हम दोनों कोई एक ही पुरुष की पत्नी हैं। तो वहां भी जो सकार का प्रयोग किया जाता है वो समान के अर्थ में किया जाता है। निरुक्त्यादौ प्रसिद्धम अस्ति, तो ये पद निरुक्तादि में प्रसिद्ध है। चितः एकत्वञ्च ज्ञानमेकं पराचीनैः इंद्रियैः ब्रह्म निर्गुणम इत्यादि। और जो चित्त का एकत्व है वो बात श्रुति भागवत जी में बताई गई है कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण होता है, जीव जो होता है उसकी इंद्रियां सगुण होती है, पर चैतन्य का गुण ब्रह्म और जीव के बीच में एक समान होता है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम इत्यादौ च बहुत्र प्रसिद्धम। और दूसरे वचन में भी ये बात बताई गई है कि उस तत्व को अद्वय तत्व के रूप में तत्वविदों ने कहा है, अर्थात ब्रह्म का किसी के भी साथ भेद नहीं हो सकता है। व्याख्यातंच ज्ञानम चिदेक रूपम, और जीव गोस्वामी ने भी षट संदर्भ में इसका इसी प्रकार से व्याख्यान किया है कि ज्ञान का मतलब क्या, अर्थात किसी जीव को ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या कि हमें अपने चैतन्य की ब्रह्म के साथ एकता का ज्ञान होना। ततश्च यद्यपि वस्तुनः एकत्वात् भेदो नास्त्येव, इसलिए अब ब्रह्म और जीव इन दोनों के बीच में एकत्व होने के कारण भेद नहीं है। तथापि शक्ति वैविध्य दर्शनात् भेद निर्देशः, फिर भी शक्तियों की विविधता बताने के लिए भेद का निर्देश किया गया है। इत्यस्य शक्ति वैविध्यमेव भेदत्वेन निर्दिश्यते इति अर्थ, इसलिए शक्ति का जो वैविध्य है वही भेद के रूप में बताया जाता है। वैविध्यंच विशेष वैचित्रम वैलक्षण्यादि परपर्यायम, तो वैविध्यंच तो कहीं विशेषता, विचित्रता, विलक्षणता, इन सभी शब्दों का उपयोग विविधता के अर्थ में होता है। तच्च आत्मनि च एवं विचित्राश्च ही इत्यादौ अवगतम, और ब्रह्मसूत्र में भी ये बात कही गई है कि आत्मनि च एवं विचित्राश्च ही, तो जो आत्मा है उस आत्मा की विचित्रता है, अर्थात ब्रह्म के साथ उसकी किसी प्रकार की विविधता, बहुता, शक्ति वैविध्यता भी समझनी है। ननु, अब यहाँ प्रश्न हो रहा है कि वैविध्य वैलक्षण्यादि शब्द अपि भेदवाचक एव लोके तथैव प्रसिद्धे है इति चेत् सत्यम। तो कह रहे हैं कि वैविध्य वैलक्षण्य ये सारे शब्द तो भेद को बताने वाले होते हैं, क्योंकि लोक में इन शब्दों की ऐसी ही प्रसिद्धि है। तो मैं अगर ये कहती हूँ कि ये वस्तु इससे विलक्षण है, तो वहां उस विलक्षण शब्द का जो उपयोग है वो उस वस्तु का पूर्व वस्तु से भेद बताने के लिए ही किया जाता है। तो कह रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है। लोके तथात्वेपि, लोक में ऐसा होने पर भी अलौकिके भेदस्य निषेधात् न तेषां भेदवाचित्वांगीकारः, तो कह रहे हैं कि लोक में तो इन शब्दों का उपयोग भेद बताने के लिए ही होता है, परंतु अलौकिक में तो भेद का निषेध किया गया होने से वैविध्य या वैलक्षण्य इन शब्दों को हम भेदवाची नहीं समझेंगे। वस्तुतस्तु लोके भी, वस्तुतः तो लोक में भी
वैविध्य वैलक्षण्य आदि शब्दाभिधेयः कश्चित् असाधारणो धर्मः स्वीक्रियते स तु भेदजनक एव न तो भेदः। तो कह रहे हैं कि वस्तुतः लोक में भी वैविध्य वैलक्षण्य वगैरह जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो दूसरी वस्तु में कोई असाधारण धर्म बताने के लिए किया जाता है। अर्थात मैं ये कहती हूँ कि ये मनुष्य सभी पुरुषों में विलक्षण है, तो वहां उस विलक्षण शब्द का मतलब मनुष्य से अलग होकर वो कोई दूसरा प्राणी है ऐसा बताने के लिए नहीं होता है, परंतु वहां वैलक्षण्य शब्द का उपयोग केवल उसके अंदर दूसरों के करते कोई विशेष गुण है यही बताने के लिए किया जाता है। इसलिए वो भेदजनक नहीं होता है, परंतु केवल उस वस्तु की विलक्षणता बताने के लिए ही इन शब्दों का उपयोग होता है। अलौकिक हेतु भेदाभावात, अलौकिक में तो भेद का अभाव होने से न तस्य भेद जनकत्वम संभवति, तो ब्रह्म के साथ तो किसी का भेद हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म के संदर्भ में अगर कहीं किसी के लिए विशेष या विलक्षण शब्द का प्रयोग किया भी जाता है तो भी उसे हम भेद जनक नहीं समझ सकते। किंतु शक्ति शक्तिमान अंशो अंशी सेवकः सेव्यः इत्यादि विचित्र व्यवहारास्पदतया नित्यावस्थिति मात्र परत्वम, इसलिए शक्ति और शक्तिमान के बीच भेद और अभेद दोनों होते हैं। अंश अंशी स्वामी सेवक इनके बीच भी भेद और अभेद दोनों होते हैं। ये सारे अलग अलग प्रकार के व्यवहार जो जीव और ब्रह्म के बीच देखे जाते हैं उनकी नित्य अवस्थिति बताने के लिए ही विचित्र या विवक्षा विचित्र या विविधता इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ततश्च अलौकिक स्थले यत्र यत्र भेद निर्देशः कृतः तत्र सर्वत्रैव विशेष लक्षण वैलक्षण्य परतया एव, और जहां जहां भी ऐसे अलौकिक संबंधों में या शास्त्र में जहां जहां भी भेद का निर्देश किया गया है वहां सभी जगह पर विशेष लक्षण और वैलक्षण्य बताने के लिए ही उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात जीव में जीवत्व कुछ विशिष्ट धर्म के रूप में देखा जाता है, तो हर स्थान पर एकत्व का ही यदि हम विधान करते रहते हैं तो ब्रह्म के कॉन्टेक्स्ट में जीव की विशिष्टता या जीव के कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्म की विशिष्टता कभी समझ में आती ही नहीं है। यत्र यत्र च अभेद निर्देशः, और श्रुतियों में जहां जहां भी ब्रह्म और जीव के बीच अभेद बताया गया है सोपि एतद वैपरीत्य लक्षण वैलक्षण्य भावमय निर्विशेष परतया एव, और जहां जहां अभेद का निर्देश है वहां भी इस विलक्षणता से विपरीत वैलक्षण्य का अभाव बताते हुए निर्विशेषता बताने के लिए होता है कि जो कुछ भी जीव के अंदर गुण आते हैं वो तो सब वस्तुतः ब्रह्म के ही गुण होते हैं, इसलिए जीव की कोई प्रकार की विलक्षणता होती नहीं है। ऐसा ही बताने के लिए अभेद का निर्देश किया जाता है। ऐसा संदर्भादि ग्रंथ परिभाषा, ऐसा षट संदर्भ में जीव गोस्वामी ने भेद और अभेद इन दोनों की परिभाषा की है। इत्थंच एकत्व मात्र विवक्षायाम अभेद पद निर्देशः, इस प्रकार एकत्व बताने के लिए ही अभेद पद का उपयोग किया जाता है। शक्ति वैचित्री विवक्षायां तु भेद पद निर्देशः इति फलितार्थः संकेतित, और शक्ति की वैचित्रता अर्थात भगवान की शक्तियों की विविधता बताने के लिए ही भेद पद का उपयोग श्रुति में सर्वत्र किया जाता है। वो केवल जीव के संबंध में नहीं है, जगत के लिए भी ऐसा ही है। ब्रह्म का जगत के साथ का संबंध या ब्रह्म का जीव के साथ का संबंध, वहां जहां भी भेद बताया जाए वहां शक्ति की विविधता समझनी, और जहां भी अभेद बताया जाए वहां एकत्व की विवक्षा माननी। ततश्च तत्र तत्र भेद पद निर्देशो भाक्तः इति तन्मत निष्कर्ष, इसलिए वहां वहां जो भी भेद पद का निर्देश किया गया है उसे इसी प्रकार से समझना है, ऐसा जीव गोस्वामी के द्वारा कहे गए मत का निष्कर्ष है। उदाहरणेषु तथैव प्रतीयते, और उदाहरण भी जीव गोस्वामी ने जो दिया है उसके द्वारा भी यही समझ में आता है। अन्यार्थत्वे तु उदाहरणादि असंगत्यापत्ति, और जो अर्थ लालू भट्ट जी ने किया उससे अलग अगर हम कोई अर्थ करते हैं तो उस स्थिति में जीव गोस्वामी ने इस विषय को समझाने के लिए जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण गलत साबित हो जाएगा। तो वो उदाहरण क्या है, तो उसे बता रहे हैं कि अथ ज्ञानेच्छुम प्रति
जीव ईश्वरयोः अभेदम आहु। अब इनमें जो ज्ञान का इच्छुक है, ज्ञान प्राप्ति चाहता है, ऐसे जीव के लिए जीव और ईश्वर का अभेद कहा गया है। अहम भवान्न चान्यस्तम त्वमेवाहम विवक्ष्व भोः ननौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रम जातु मनागपि स्पष्टम इति। तो भगवान जो है वो भागवत जी में ये बात कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने आप से बिल्कुल भी अलग मत समझो, क्योंकि मैं तो तुमसे अलग हो ही नहीं सकता हूँ। जो भी भेद की कल्पना है वो तो केवल मन की कल्पना है। ऐसा जो आज्ञा ऐसे ही भगवान दे रहे हैं, उस आज्ञा से ये समझ में आता है कि भगवान जो है वो कोई प्रकार के भेद का निर्देश करना नहीं चाहते हैं। अर्थात भगवान जो भी आज्ञा करना चाह रहे हैं वो अभेद के कॉन्टेक्स्ट में ही आज्ञा कर रहे हैं। अत्र मनागपि छिद्रम इत्यनेन वैलक्षण्याभावमय निर्विशेष अभेद एव व्यञ्जितः। अतः भक्ति इच्छुं प्रति तयोः भेदम उपदिशति। अब यहाँ जो मनागपि छिद्रम अर्थात मन से ही जो है वो हमें उस प्रकार के भेद का ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा गया है, यहाँ वैलक्षण्य का अभाव बताते हुए निर्विशेष अभेद ही समझना, ऐसा भगवान का तात्पर्य है ज्ञानियों के प्रति। अब जो लोग भक्ति चाहते हैं उनके प्रति भगवान ने अपने साथ भेद का उपदेश दिया है। अर्थात ज्ञानियों को भगवान के साथ अभेद समझना चाहिए और जो भक्त होते हैं उन्हें ब्रह्म के साथ अपना भेद समझना चाहिए। तो भेद का उपदेश भी भगवान ने दिया है। यदा रहितम आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्य मृच्छति आत्मानं जीवम स्वरूपेण तस्य। तो अब इस भगवान के वचन को बता रहे हैं कि जैसे आत्मा जो है वो वस्तुतः पंचमहाभूत, इंद्रिय, गुण वगैरह सबसे स्वतंत्र होती है, फिर भी वो अपने आप को जैसे इंद्रिय रूप समझती है, जैसे वो अपने आप को गुणमय समझती है, उसी प्रकार स्वरूपतः हम भी भगवान के जैसा अपने आप को समझने लगते हैं और भगवान की इच्छा, भगवान के जैसे, भगवान से किसी फल की आशा रखने लगते हैं। परंतु वस्तुतः तो जैसे आत्मा इंद्रिय और गुणों से स्वतंत्र होती है, उसी प्रकार हम भी जो है वो भगवान से तो अलग होते हैं। तो लालू जी यहाँ ये बात समझाना चाहते हैं कि भगवान के ये जो दोनों ही वचन हैं, जो तृतीय वचन है और चतुर्थ वचन है, इन दोनों ही वचन में भगवान ने जो है एकत्व का भी विधान किया है और द्वित्व का भी विधान किया है। तो ज्ञानी के प्रति भगवान अपना एकत्व बताते हैं और भक्त के प्रति भगवान अपना भेद बता रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि जो ज्ञानी है उन्हें अभेद ज्ञान की आवश्यकता है और जो भक्त है वो तो भगवान का सेवक बने रहना चाहता है, इसलिए उसे भेद की विवक्षा कही गई है। तो तात्पर्य यह है कि यदि भगवान स्वयं ही भेद और अभेद दोनों बता रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि न तो ब्रह्म के साथ जीव का कोई भेद होता है और न अभेद होता है, पर कॉन्टेक्चुअली भेद और अभेद दोनों होते हैं। तो जब संदर्भ से भेद बताया जाए तो वो भेद बताना भी श्रुति वचन गलत नहीं है, और जिस श्रुति वचन में अभेद बताया जा रहा हो वो श्रुति वचन भी गलत नहीं है, क्योंकि संदर्भानुसार उन दोनों के अर्थ तात्पर्य का विचार होता है। इसलिए ओवरऑल तात्पर्य है कि जीव गोस्वामी षट संदर्भ में ब्रह्म और जीव के साथ के भेद और अभेद दोनों का जो निर्देश कर रहे हैं उसका समर्थन करते हुए लालू भट्ट जी ये बताना चाह रहे हैं कि शास्त्र वचनों में जहां जहां ब्रह्म और जीव के साथ भेद का विधान किया गया हो वहां भी उस श्रुति वचन को कॉन्टेक्चुअली समझना चाहिए, और जहां अभेद का विधान किया गया हो वहां भी संदर्भानुसार उस अभेद को समझना चाहिए। अर्थात ओवरऑल तादात्म्य होता है। और वही बात जब चैतन्य मत में अचिंत्य भेदाभेद बताया जाता है तो वहां अचिंत्य शब्द का मतलब यही समझा जाता है कि ब्रह्म और जीव के बीच जो भेद होता है वो भी अचिंत्य है और जो अभेद होता है वो भी अचिंत्य है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वहां अचिंत्य शब्द जाता है।
तो अब यद्यपि अचिंत्य शब्द की व्याख्या यहाँ लालू भट्ट जी ने नहीं की है, परंतु जीव गोस्वामी का जो मत है भेद और अभेद के संदर्भ में, वो समहाव तादात्म्यवत है, जहां हम भेद और अभेद ये दोनों ही संबंध ब्रह्म और जीव के बीच और ब्रह्म और जगत के बीच में मानते हैं। न आत्यंतिक अभेद मानते हैं और न आत्यंतिक भेद मानते हैं। संदर्भानुसार और संबंधानुसार भेद और अभेद के संबंध ब्रह्म जीव और जगत के बीच में होते हैं। इति श्रीमद् गोवर्धनधर श्री वल्लभाचार्य श्री विठ्ठलेश्वर चरणानुचर सेवकेन लालू भट्टोपनाम बालकृष्णेन विरचितो जीवेश्वर भेदाभेद विमर्शः संपूर्ण। यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। आप लोगों को जो भी पूछना है वो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ राजेश्वर। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा, एक ही प्रश्न था कि ये जो तात्विक, अगर हम तत्व के बेस पे बात करें तो फिर संदर्भ से बेस से कैसे ये भेद और अभेद कर सकते हैं? मतलब तत्व के भेद से तो अभेद होगा, तो वो ऐसा नहीं है ना। हम थोड़ी ऐसा मानते हैं कि तत्वतः अभेद ही होता है। हम भी यही मानते हैं कि भेद और अभेद दोनों होते हैं। इसीलिए तो भेद सहिष्णु अभेद को हम तादात्म्य संबंध कहते हैं। नहीं, जो वो तो हमारा लीला के उपयोगी जो भी हमारा भेद है वो तो लीलोपयोगी भेद है ना। तात्विक तो हम अभेद ही मानते हैं। लीलोपयोगी है पर वास्तविक ही है ना। लीलोपयोगी है पर वो भेद मिथ्या तो नहीं मानते हैं, हम वास्तविक ही मानते हैं ना। वस्तुतः भगवान वो भेद प्रकट करते हैं। अब वो गर्भ में रहने वाले बालक और माता के जैसा भेद है, परंतु जो भी प्रोपोर्शनेटली 100% अभेद तो वो नहीं ही है। अच्छा, तो मतलब अगर हम महाप्रभु जी की फिलोसॉफी या शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के हिसाब से देखें तो हम तात्विक रीत से तो अभेद ही मान रहे हैं ना। वो मेरे को थोड़ा अभी भी थोड़ा, मैं वही तो कह रही हूँ और कि तात्विक रूप से न तो अभेद मानते हैं और न भेद मानते हैं। हम तत्वतः भेद सहिष्णु अभेद ही मानते हैं, जिसे हम तादात्म्य कहते हैं। क्योंकि फॉरएवर अभेद भी नहीं होता है और फॉरएवर भेद भी नहीं होता है। जब भेद होता है तब भी उसमें अभेद अंतर्निहित होता है, और जब अभेद होता है तब भी उसके अंदर भेद अंतर्निहित ही होता है। इसलिए ऑलवेज तादात्म्य होता है, न भेद होता है और न अभेद होता है। हम अभेदवादी नहीं हैं और न भेदवादी हैं, हम तादात्म्यवादी हैं। अच्छा, ओके राजा। तो राजा फिर हाँ। हमारा जो साकार ब्रह्मवाद है और ये अचिंत्य भेदाभेदवाद है, उसमें नाम का ही फर्क रहा या कुछ अपना दृष्टिकोण भी किसी में कहीं पे चेंज होता है कोई लेवल पे? हाँ, दृष्टिकोण का भेद है। महाप्रभु जी ने उसे डिफाइन कर दिया है कि कब हम भेद मानते हैं और कब हम अभेद मानते हैं, और वहां उसे अचिंत्य कह के छोड़ दिया गया है। उसे डिफाइन नहीं किया गया है कि किस कॉन्टेक्स्ट में भेद मानना है और किस कॉन्टेक्स्ट में अभेद मानना है। तो भेद और अभेद दोनों मानने हैं और ब्राह्म्य के संदर्भ से उन दोनों को अचिंत्य मानने हैं। अच्छा, हाँ राजा, हाँ, अच्छा क्लियर हुआ राजा। प्रणाम राजा। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम। जैसे ये जो लास्ट का वाक्य है ना 122:29 पे, ततश्च तत्र तत्र भेद पद निर्देशो भाक्त इति। तो भाक्त मतलब ये क्या कोई डेफिनेशन है इसी? नहीं, भाक्त का मतलब है कहा जाना, कहा गया होना, बोला हुआ। तो मतलब कहा गया है, ऐसे ऐसे ही लेने का है थी। हाँ हाँ, कहा गया है, ओके, बोला गया है। ओके, प्रणाम जी। ठीक है, तो यहाँ ये बालकृष्ण ग्रंथावली संपन्न होती है। निर्णयार्णव हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो सुबोधिनी संबंधी है और एक ख्याति विवेक रह रहा है, परंतु वो थोड़ा माथापच्ची का विषय है, जिसे ये कोर्स में मैं लेना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि इस बैच के जो लोग हैं वो, हम थोड़ा प्रारंभिक विषय से ये बैच हमने शुरू की थी, तो ख्याति विवेक को हमने अभी ड्रॉप किया है।
उसे फिर कभी अलग से ले लेंगे। पर उसके अलावा सौभाग्य से लालू भट्ट जी द्वारा विरचित जो भी ग्रंथ है उनका हमने अध्ययन संक्षेप में किया है। अब हम हरिराय वांग मुक्तावली भाग 1 उसे हम सोमवार से शुरू करेंगे। कल अध्ययन का क्रम नहीं रहेगा। सोमवार से हम हरिराय वांग मुक्तावली भाग 1 प्रारंभ करेंगे और उसकी जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आज का विषय यहाँ रखते हैं।